नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब। बहुत लंबे समय से चाहता था कि अपने मन के ख्याल, अपने मन की बातें कहूं। दर्द दे रहा था ये देश के हालात। चलिए फिर सुनिए मैंने क्या सोचा। मुझे आपसे बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर बात करनी है। मुझे आपको ये समझाना है और आपसे ये समझना है कि लोकतंत्र में आपकी अभी कितनी आस्था बची है। क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत में लोकतंत्र उतनी मजबूती से खड़ा है जितना बाबा साहब ने संविधान बनाते समय इसकी रचना करी थी और यह माना था कि इस देश की आत्मा लोकतंत्र है, संविधान में लोगों की आस्था रहेगी? क्या मौजूदा सरकार जिस तरह से संविधान की हत्या कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिस तरह संघीय ढांचे को तहस नहस कर रही है, आपको क्या लगता है ये देश किस दिशा में और कब तक चला जाएगा? बात छोटी सी आंदोलन से शुरू हुई थी, छात्र आंदोलन से शुरू हुई थी। सरकार बड़ी खुश थी कि कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन घमंड में डूबी सरकार ये भांप नहीं पाई कि एक ज्वालामुखी अंदर अंदर गर्म हो रहा है, तैयार हो रहा है। सरकार को लगा कि इस देश का जनमानस इतना मर चुका है, इतना खत्म हो चुका है, चाहे नीट की परीक्षा लीक हो, चाहे बाकी परीक्षा लीक हो, परीक्षाएं रद्द हो, चाहे अग्निवीर जैसी योजना लाई जाए, चाहे एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों को कबाड़ा कर दिया जाए, आपको साधारण तेल भी 170 रुपए में लीटर में आप खरीदें, ये मजबूर कर दिया जाए, जहां टैक्स का बोझ लाद दिया जाए, जहां करप्शन हर गली मोहल्ले में गूंजने लगे, जहां भगवान राम के मंदिर में चोरी होने लगे, लेकिन सिस्टम को लगता है कि आप तो शांत हैं, आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। और यही आपकी शांति सरकार को इस बात का संकेत देती है, इस बात की रचना रचने में मदद करती है कि इस लोकतंत्र की हत्या चाहे ज्ञानेश कुमार के जरिए हो, चाहे ईडी के जरिए हो, चाहे इनकम टैक्स के जरिए हो, कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हर तानाशाह का अंत ऐसा ही होता है। घमंड में चूर ये लोग भूल गए कि भली ज्ञानेश कुमार आ गए, ईडी आ गए, इनकम टैक्स आ गया, लेकिन अभी भी इन आपातकाल का जिक्र करते करते ये भूल गए कि इमरजेंसी में ताकत इससे ज्यादा थी। लेकिन ये देश की जनता है, जब सड़कों पर आई तो बड़ी से बड़ी हुकूमत हिल जाया करती। वांगचुक साहब को जिस तरह सफेद चादरों में लपेट के उठाया गया, उसने देश के लोगों के अंदर एक उबाल पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया। जो लोग खामोश रहा करते थे, जो लोग शांत रहा करते थे, वो भी अब सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जताने लगे। जिस बॉलीवुड को अनुपम खेर जैसे चमचों के जरिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, भक्ति काल का प्रवचन किया जा रहा था, वो बॉलीवुड के लोग सीधे सीधे जंतर मंतर पर पहुंच गए। चाहे प्रकाश राज हो, चाहे सोनम जी हो, चाहे फिर पूनम पांडे, मेरी पड़ोसन है वो। और आज वो पहुंचे और किस तरह से बोल्ड अंदाज में उन्होंने छात्रों के संग बात कही, अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों का सपोर्ट करने आई है, वो बीजेपी कांग्रेस किसी की बात करने नहीं आई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा पूनम पांडे जी का ये बेबाक रूप देखकर, हिम्मत देखकर। मुझसे बात भी कर रही थी, मैं उनके घर भी गया था। उन्होंने कहा था ये बात कि देश के लोगों को सोचना चाहिए कि नौजवान इस देश की आत्मा है। हमें अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो सरकार किसके लिए होती है? सरकार अभिभावक होती है। ये घमंड किस चीज का, ये अहंकार किस चीज का कि सरकार सुनेगी ही नहीं बात। वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वांगचू साहब के पिता लद्दाख में धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी खुद उनको जूस पिलाने पहुंच गई। कितना बड़ा वाकई में 56 इंच का सीना होता, मान लेते कि अगर 56 इंच का सीना है, अगर खुद प्रधानमंत्री जी वांगचुक साहब के पास चले जाते, क्या बिगड़ जाता? किस चीज का घमंड? आपका 56 इंच का सीना चूहा बना दिया है ट्रंप ने, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या आपकी हैसियत बना दी है। तो आपके 56 इंच के सीने को तो सिर्फ आपके भक्त, आपके चमचे ही मानते होंगे। देश तो मानना बंद कर चुका है आपका। आपके 56 इंच के सीने में थोड़ी संवेदनाएं बची होती तो ये मानते ही आपके अपने बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं। कोई अमेरिका से पढ़ाई करके आया है, एमबीए की, कोई इंजीनियरिंग करके आया है, बढ़िया बढ़िया, जो हाँ लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी मिल सकती थी नौजवानों को। ये किसके लिए आए हैं? ये देश के जनमानस को जगाने आए हैं कि एक नाकारा बेशरम बेहा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जिसके नेतृत्व में लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, एक पेपर नहीं करा पा रहा है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है एग्जाम में।
ये सरकार को कहना है कि इस नाकारा मंत्री की जरूरत नहीं है मंत्रिमंडल में, नौजवानों का गुस्से को समझिए और सरकार घमंड में थी, ये कर क्या देंगे हमारा। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जंतर मंतर हर शहर में बढ़ गया, बन गया, हर शहर में बन गया। मुंबई में एक जंतर मंतर तैयार हो गया, नागपुर में हो गया, इलाहाबाद में हो गया, कानपुर में हो गया, हर जगह लोग जंतर मंतर के स्टाइल में लोग विरोध करने लगे, सोशल मीडिया पे लिखने लगे, सड़कों पर आने लगे। तब सरकार को समझ आया कि देर हो गई है, गलती हो गई। और सरकार को यह भी समझ आया कि अगर वांगचुक साहब को कुछ हो गया तो इस देश के नौजवानों का गुस्सा सरकार सहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। नौजवान अगर सड़क पर आ गए तो सरकार की फिर गद्दी जाना तय है। एक बहुत साल पहले नारा लगा था, इसी तरह छात्रों की आंदोलन था, और एक नारा लगा था, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुकूमत ने हल्के में लिया, लेकिन जेपी आंदोलन खड़ा हुआ और सरकार चली गई। तानाशाह को सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उसे डरना बंद ना कर दें। अब आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जिस तरह पहुंच रहे लगे आंदोलन में, उसने सरकार को समझा दिया कि अब कोई डरता नहीं है तुमसे। अब तुम्हारा डर केवल ईडी इनकम टैक्स के झूठे ख्यालों में है। शेखर सुमन शो कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर क्या तुमने ईडी में रेट बढ़ा दी और ये सोच लिया कि पूरी इंडस्ट्री के लोग बंद हो जाएंगे, जवान बंद हो जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री के लोग गए वहां पे, छात्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तब समझ में आया कि मामला गर्म हो गया, मामला बिगड़ गया। संसद सत्र शुरू हो रहा है, हर मिनट के लाखों रुपए खर्च होते हैं, और मुझे यकीन है हर बार की तरह वहां जूतम पजार होगी, गाली गलौज होगी, शुरू के 3 दिन सुहा हो जाएंगे। सरकार कहेगी विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कहेगा सरकार चलाना, संसद चलाना सरकार का काम होता है, और पैसे आपके जाएंगे। कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी पैसे जाएं, उनको नेचर से फर्क नहीं है, उनको सिस्टम से फर्क नहीं है। देखना है आप, उत्तराखंड में ऋषिकेश में मेरे पेड़ कटवाने का प्लान चल रहा था, वो तो जन आंदोलन के चक्कर में रोका गया। उन्हें पता है कि हमें जेब से पर्ची निकालेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। जो उत्तराखंड उदाहरण है, आप सोचिए, एक विधायक हार गया चुनाव, ढक्कन बना देना चाहिए था, तो एकदम हार के जनता ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो राज पलायन सबसे ज्यादा झेल रहा है, जो लाइन राज्य सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है, भ्रष्टाचार, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतना भ्रष्टाचार की उत्तराखंड की कहानी जितनी मैं सुन रहा हूं कभी नहीं सुनी। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है, एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक चर्चा शामिल हो रही है कि सरकार कर नहीं रही। सरकार को मालूम है ये कि ये जेब वाले मुख्यमंत्री हैं, ये ऊंची जातियों के भली मुख्यमंत्री हों। आप देखो ना, लाइन से ऊंची जाती है, राजस्थान का पंडित, उत्तर प्रदेश का ठाकुर, और शायद उत्तराखंड वाले ये साहब भी ठाकुर हैं। पिछड़ी जातियां, दलित जातियां तो बस पुलाव में इलायची जैसी होती है, खुशबू आ जाए, वोट आ जाए, सरकार बन जाए, फिर निकाल के फेंक दो। पार्लियामेंट में भी सरकार की स्ट्रेटेजी ये थी कि सब पार्टियों में तोड़फोड़ मचा दो, ममता बनर्जी तोड़ लो, एनसीपी तोड़ लो, कोशिश करो अखिलेश की पार्टी टूट जाए, फिर 2/3 बहुमत ले आओ, 2/3 बहुमत से अपना काम करो। लेकिन मंसूबे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, डीएम की अड़ गई है। सब सांसदों को समझ में आ गया ये सरकार किसी की है नहीं, एक एक करके सबकी बनी लेगी। नीतीश कुमार का हाल देख रहे हैं आप, गायब हो गए सीन से। कहां वो प्रधानमंत्री पद का अपने आप को दावेदार बता रहे थे, अब कहां पिक्चर से ही गायब है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं बची। ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी पार्टी का सहयोगी दल बनती है वो उसे खत्म कर देती है। ये बात अब राजनीति में कोई छुपी दबी बात बची नहीं है, ये बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है। और इस सत्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं। ये बातें शुरू हो गई हैं कि खेल हो क्या रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार टाला गया, गडकरी की छुट्टी करने की पूरी प्लानिंग थी। तेल मंत्री कोई और बयान ले रहे हैं गडकरी। एथेनॉल के चक्कर में, तेल मिश्रण के चक्कर में आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाइए, लोग गुस्से में हैं, एवरेज खराब हो गया, गाड़ियां कबाड़ा हो रही। लेकिन सरकार के, आपकी जिंदगी कबाड़ा हो जाए या आपकी गाड़ी कबाड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं। उधर देखिए आप, राम मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई,
और चोरों को बचाने के लिए पूरी सरकार जुट गई है, पूरी सरकार लग गई है। पहले तो मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, लेकिन उन्हीं के सजातीय ठाकुर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि झूठ बोल रहा है, कोई कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। हनुमानगढ़ी में तो बनाई मुसलमान ने थी, वहां नाम रखा है मुसलमान का। ये साफ साफ चुनौती है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती है कि उनके पड़ोसी राज्य के साथ बीजेपी के बाहुबली नेता जो अमित शाह के करीबी है, उन्होंने योगी से कहा कि झूठ मत बोलो। बरेली संभल हर जगह जाके योगी जी पुराना तुर्कों का इतिहास बता रहे हैं, मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, मौलाना को ये कर दूंगा, मौलाना को ठीक कर दूंगा। चंपत राय को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चंपत राय भगवान राम के करोड़ों रुपए का माल लेकर कहां चलेगा, इसकी चर्चा गली गली है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। निरपेंद्र मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा पा रहे, चंदा चोरों को गिरफ्तार नहीं करा पा रहे। वहां संभल और बरेली में जाके तुर्किस्तान के तुर्क लोगों को ठीक करेंगे। हर जगह केवल सांप्रदायिकता का नंगा नाच करना है, हर जगह हिंदू मुसलमान की भावनाएं भड़काना है। क्योंकि लोग सवाल करने लगे कि तुम भगवान राम की चंदा चोर हो, तुमने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ोगे। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा माहौल मुझे बहुत सालों से कभी बनता हुआ नजर नहीं आया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग कहने लगे हैं कि ये लोग तो चंदा चोर है, किसी के नहीं है। पैसा सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात लॉबी इसके अलावा कुछ करती भी नहीं है, उसे हर जगह पैसा चाहिए, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, अयोध्या हो। जहां ठेकेदार मिलेंगे वो आपको गुजरात के मिलेंगे, गुजरात लॉबी के मिलेंगे। कारण क्या है? कारण पैसों की लूट है, पैसों की गुंडागर्दी है। संघ मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। लोग पूछ रहे हैं ये संघ के 5 स्टार 7 स्टार जो बिल्डिंग बन गई है, इसका पैसा कहां से आया। आज हम वहां के जौहर विश्वविद्यालय को बुलडोजर चलाने की बात एक भ्रष्ट आईएएस कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट आईएएस अफसरों में गिना जाता है, अजय द्विवेदी। कोरोना काल में मैंने पहले भी शो किया था, उस पर जो कोरोना काल में लाशें जलाने की लकड़ी आई थी, उसको गवर्नर हाउस से भेज दिया था अलाव जलाने के लिए। सब जौहर नाम लगाए तो यूनिवर्सिटी गिरा दोगे, बना नहीं मिल रही है ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी, सालों में बनी नहीं। बना क्या है? बना है माहौल। आप कांवड़ यात्रा पे जाओ, कांवड़ यात्रा में गुंडागर्दी करो, गाड़ियां तोड़ो, कोई कुछ कहेगा नहीं। पूरे अफसर हेलीकॉप्टर पे आप पे फूल बरसाएंगे, गुंडों के पैर धोए जाएंगे, और दलाल मीडिया हिंदू मुसलमान करने में जुट जाएगी। एक दलाल पत्रकार है, अडानी के चैनल से भगाया गया कुछ ही दिनों में, शो जो है वो बहुत फ्लॉप हो गया। आजकल क्या कह रहे हैं? कुणाल कामरा चले गए तो कह रहा है कि सब कुणाल कामरा ने वहां पे अपमान कर दिया। शुभंकर मिश्रा की बात कर रहा हूं। कुणाल कामरा ने कह दिया कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को माल पहुंचाया जा रहा है। कौन सा गुनाह है? क्या भगवान राम इतने छोटे हैं? क्या गुनाह है कि सीता के पति भगवान राम का नाम लेके माल नहीं कमाया, चंदा चोरी नहीं करी, मंदिर निर्माण में धांधली नहीं करी, और नीता के पति मुकेश अंबानी को माल नहीं दिया? इसमें कौन सा इंकार हो गया? फिर यही यही आदमी जो नफरत का बिल्कुल पुजारी है, पॉडकास्ट में भी अपने नफरत की भाषा बोलता है, कह रहा है कि वहां पे बस नाम रहेगा अल्लाह का गाया गया। अरे गधे भाई, फैज अहमद फैज की कविता है जो जियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान में कही गई, नाम अल्लाह का रहेगा, क्रांति का प्रतीक है, उसमें अल्लाह का मतलब भगवान नहीं है। ये ऐसे ऐसे पत्रकार तैयार किए गए हैं जो आपके दिमाग में छात्रों के आंदोलन को भी एक नफरत की तरह बना दे। लेकिन जैसे ही वांगचुक का आंदोलन फैला, वांगचुक साहब के लिए ख्याति हुई, तुरंत पलटी मार गया। हम तो वांगचुक साहब का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को ये नहीं करना चाहिए। पत्रकार की आड़ में ये भेड़िए है। वो तो वैसे भी गलगोटिया का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है। समय रैना ने ठीक किया इसको। समय रैना को मैसेज करता था, भाई कैसे हो, मम्मी कैसी हैं, मुझे पॉडकास्ट के लिए समय दे दो। और जब समय रैना के शो में विवाद हो गया था, तुरंत समय रैना को गाली देने लगा। तो समय रैना का कहा, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरा पैर छूता था कि मुझे पॉडकास्ट के लिए समय दे दो, और बाद में मेरे लिए कह रहा। तो समय रैना ने उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए, औकात समझ में आ गई। ऐसे ऐसे लोग आपका माहौल खराब करने में लगते रहते हैं। इसके पॉडकास्ट की दुकान बंद हो गई, सुना रेट आधे रह गए। लोग समझ रहे हैं कि ये नफरती चिंटू है, कोई फायदा नहीं है, गोरा चिट्टा है तो चेहरे को यूं करके बढ़िया करके कर सकता है, लेकिन है ये एकदम नफरती प्रोडक्ट। बॉलीवुड के लोग भी अब समझने लगे इसकी औकात, इसकी हैसियत। ऐसे ऐसे लोग तैयार कर दिए गए जिससे वो आपका जनमानस, आपका ब्रेन वॉश कर सके। इस नफरत की दुकान को कब तक चला पाएंगे विश्वगुरु? कभी तो लोग समझेंगे, कभी तो लोग जागेंगे, और जब जागेंगे तो फिर बहुत बुरा हाल होगा।
ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।